कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मजेदार बात यह है कि इस समय चल रहा है विभाज्यता का नियम, जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो सवालें लगानी होती हैं, चाहे वो लासा की सवालें हों, मासा की सवालें हों, गुणनखंड की सवालें हों, तो आपको ये जानना पड़ता है कि किन संख्याओं से ये विभाजित हो सकती हैं। तो आपको वो सरल नियम आपको बताया जा रहा है कि किन संख्याओं से आप देखते ही जान जाएंगे कि ये संख्या इससे कटने वाली है या विभाजित होने वाली है। उसी के रूल में हम लोग आज पहुंच गए हैं 9 से विभाज्यता के नियम के लिए। पार्ट 1 तैयार हो चुका है, जिसमें 2, 3, 4, 5 से विभाज्यता बताई जा चुकी है। पार्ट 2 में 6, 7, 8 की विभाज्यता बताई जा चुकी है। और आज हम लोग पहुंचे हैं पार्ट 3 में, जहां आपको पढ़ना है 9 से विभाज्यता का नियम। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम कैसे जानेंगे कि यह संख्या 9 से विभाजित होगी, आइए देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या विभाजित होगी। इसके पहले आपने 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था। 3 से विभाज्यता के नियम में यह पढ़ा था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और आज आप पढ़ रहे हैं कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होती है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे और क्या कह रहे हैं हम, कैसे आपको इसको चेक करना है ना, कैसे आपको इसको चेक करना है। जैसे उदाहरण लेते हैं, संख्या है 729। तो हमको करना क्या है भैया, करना यह है कि इनको फटाफट ऐड कर देना है। 7 + 2 + 9, चलिए 7 2 9 और 9 18। बताइए 9 से कट रहा है कि नहीं, विभाजित हो रहा है ना। देखिए 9 दूनी 18, तो ये आसानी से 9 से विभाजित है। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 58 392। ये भी एक संख्या है 58 392। जरा इसको भी चेक कर लीजिए, जोड़िए 5 + 8 + 3 + 9 + 2, जोड़िए 8 5 13, 13 3 16, 16 9 25, 25 2 27। 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए अन्य एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, 67 67 563। ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, चेक कर लेते हैं भैया 9 से विभाजित है कि नहीं। तो 6 + 7 + 5 + 6 + 3 ऐड करिए। 7 6 13, 13 5 18, 18 6 24 और 24 3 27। ये संख्या 9 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी, है ना। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपको करना यह है कि केवल अंकों को जोड़ लेना है। जैसे ही संख्या दिखे, अगर 9 से विभाज्यता चेक करनी है तो आप फटाफट उनके अंकों को जोड़ लीजिए। और जैसे ही अंकों को जोड़ेंगे आपको पता चल जाएगा यदि वह संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो फिर वो संख्या 9 से विभाजित है। जैसे 8 5 13, 13 3 16, 16 9 25 और 25 2 27। तो भैया कहीं भी किसी भी तरीके से भाग नहीं देना है, बहुत आसानी से आपको केवल अंकों को जोड़ना है और आपको तुरंत बता देना है कि ये 9 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो ये है आपका 9 से विभाज्यता का नियम। इस तरीके से आप जान पाएंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं इसके आगे। देखिए अभी एक एक्सरसाइज करवाएंगे आप लोगों को हम, जिसमें इन संख्याओं से पहचान भी बताएंगे कैसे आप विभाजित करेंगे, और कुछ अन्य बातें भी करेंगे जिसमें अलग तरीके से संख्याओं का विभाजन होगा, तो उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे यूज कैसे होता है। चलिए
अगली सवाल है, अगला संख्या है 10। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से कैसे समझेंगे कि ये संख्या विभाज्य है। तो आइए देख लेते हैं। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर केवल क्या हो, 0 शून्य हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, माने विभाजित होगी, है ना। तो आपकी जिस संख्या के इकाई के स्थान पर केवल 0 हो, माने संख्या कुछ भी हो, कितनी भी लिखी हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 है तो आप समझ लीजिए कि वो संख्या 10 से विभाजित है। जैसे कोई भी संख्या लिख डालिए भैया, 3, 5, 0, 1, 0, 7, 0, ये इतनी बड़ी संख्या लिखा है, लेकिन अगर इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो फिर आगे कितनी भी संख्या लिखी उससे कोई लेना देना नहीं, ये संख्या 10 से विभाजित है, ठीक है ना। ऐसे ही आप जैसे ले लीजिए 5, 4, 3, 2, 9, 0। अब ये संख्या आप देखते ही कह दीजिएगा कि ये 10 से विभाजित है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अगर इकाई के स्थान पर लास्ट डिजिट अगर आपको 0 दिख जाए तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि ये संख्या आपकी 10 से विभाजित है। तो 10 से विभाज्यता का बहुत मायने नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में आप आसानी से समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि संख्या में था इसलिए क्रम से चल रहा हूं। 10 का भी बता दिया आपको, बाकी 10 सबसे सरल होता है। जैसे ही 0 देखिएगा समझ जाइएगा ये 10 से विभाजित होने वाली है ना। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं 11 की। ये महत्वपूर्ण है, ये आपका महत्वपूर्ण है 11 से विभाज्यता का नियम। अब 11 से कैसे कोई संख्या विभाजित होगी ये बात आपको बतानी है मुझे। तो आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई की ओर से, किसी संख्या के इकाई की ओर से सम स्थानों पर स्थित संख्याओं, सम स्थानों पर स्थित अंकों कह लीजिए, संख्याओं नहीं अच्छा लगता। देखिए इकाई की ओर से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर यदि 0 अथवा 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान से समझिएगा। देखिए परिभाषा भले ही बड़ी है, आपको इसलिए लिखवा दी जा रही है ताकि आप लोग अच्छे से जानते रहें, है ना। एक बार नोट कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन इसको जब अभी यूज करेंगे तो बहुत सरल होता है। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम चेक करते हैं, जांच करते हैं कि ये 11 से विभाजित है। वो बात समझ में आएगी, क्योंकि समझाना तो वही है ना आपको, लेकिन ये इसलिए बता दे रहा हूं कि बाद में आप भूल ना जाइए, है ना। तो इसको लिखना भी जरूरी है, लिख के एक जगह रख लीजिएगा ताकि बाद में दिमाग से ना उतरे, और उतरे तो आप पुनः देख लीजिए, है ना। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के इकाई की ओर से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग
का अंतर यदि 0 अथवा 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो भी संख्या लिखी जाएगी पूरी संख्या को दाईं तरफ से शुरू करिएगा, मींस इकाई के स्थान से शुरू करिएगा और वहां से आप चिन्हित करिएगा इसमें सम स्थानों पर कौन है और विषम स्थानों पर कौन है। फिर क्या करिएगा, सम स्थानों को जोड़िएगा, विषम स्थानों को जोड़िएगा और दोनों का अंतर कर दीजिएगा। अगर वह अंतर 0 आ गया तो भी 11 से विभाजित होगी, अगर वह अंतर 11 आया, 22 आया, 33 आया, 44 आया, 55 आया, यानी 11 का गुणज आया कोई भी, तो भी वह संख्या आपकी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। आइए समझते हैं, बहुत प्यार से आप समझिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको देखिए मजा आएगा, लगेगा कि ये बहुत सरल है ना। तो आइए ले लेते हैं, एक संख्या है 1331, देखिए इजी सी संख्या ले रहे हैं 1331, ये 1331। चलिए पहले इसी की जांच करते हैं ना। पहला काम ये करिएगा, ऐसे संख्या लिखी रहिएगा है ना, जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहने दीजिएगा। केवल एक काम आप करिएगा प्यार से, जहां लिखा रहे उसी के ऊपर आप इवन और ऑड लिखिएगा, समझ रहे ना, सम और विषम लिखना है। तो आप समझिए, ये इकाई के स्थान से जब हम शुरू करेंगे इस तरफ से तो ये तो ऑड होगा है ना, विषम होगा, और ये क्या होगा, सम होगा, क्योंकि ये पहला स्थान है, पहला 1 नंबर आपका विषम होता है, 2 आपका सम होता है, 3 फिर विषम होता है, 4 फिर सम होता है। तो अगर मैं विषम को ऑड कहूं तो और दूसरे नंबर को इवन कहूं तो ऑड और इवन इस तरीके से चलेगा है ना। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था ऑड ऑड को जोड़ लीजिएगा, तो चलिए ऑड ऑड जोड़ लिए, 3 1 कितना मिल गया, 4। चलिए इवन इवन को जोड़ लीजिए, तो 3 1 कितना मिल गया, 4। और कहा था अंतर करिएगा, तो 4 4 का अंतर क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए कितना आसान सा है। अब आप समझ गए कि 1331 क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। देखिए कितना आसान है ना। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा इवन और ऑड ऐसे प्यार से एकदम पेंसिल से लिख लीजिएगा, ऊपर इसके लिख दीजिएगा ऐसे, या फिर समझते रहिएगा, नहीं तो ऐसे लिख दीजिएगा ओ ई ऐसे लिख लीजिएगा, ऑड इवन ऑड इवन। चलिए अब ऑड ऑड को जोड़ लीजिए, देखिए 3 1 4 जुड़ गया ना, और ये भी देखिए 3 1 4, तो 4 से 4 गए 0। ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लीजिए 2794, 2794। चलिए चेक करते हैं ये भी विभाज्य है या नहीं। देखिए फिर से देखिए, ये है इवन है ना, ऑड है, सॉरी ये है ऑड और ये है ऑड, ये दोनों हैं इवन। तो पहले इवन इवन 9 2 11 हो गया, ऑड ऑड जोड़िए 7 4 11 हो गया, क्या मिला 0। तो ये संख्या भी आपकी क्या हो गई, 11 से विभाजित हो गई। समझ गए कि नहीं। देखिए बहुत आसानी से है, और जब यही करने लगेंगे ना तो ये सब लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। आप बस ऐसे संख्या देखिएगा और जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। 4 और 7 कितना, 11, 9 और 2 कितना, 11, 11 से 11 गए 0, हो गया काम खत्म, ये 11 से विभाजित है। चलिए एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, 5 अंक की एक संख्या लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे करना है। 50 556 एक संख्या है, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, स्थान मिले आपको। तो है 50 556, 50 556, ये देखिए 5 अंक की ये संख्या है। आसानी से देखिएगा आप, यहाँ पे ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, इवन है, ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, इवन है, और ये क्या है, ऑड है ना। अब ऑड ऑड को जोड़ना है आपको, ऑड ऑड को, तो 6 5 और 5 को जोड़ना है, तो 6 5 11 और 11 5 कितना हो गया भैया, 16 लिख लिया। और क्या कहा था आप इवन इवन के जोड़िएगा, तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, तो 5 और 0 कितना होता है, 5 तो होता है ना, तो 16 से 5 घटा दीजिए, कितना आया 11। हमने कहा था अगर 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये 11 से क्या होगी, विभाजित होगी, है ना। तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि ये 11 से विभाजित होगी। तो देखिए 11 से विभाजित है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। अभी तो मैं ये लिख के समझा रहा हूं, आप लोग आसानी से जान जाया करेंगे कि किस तरीके से इवन और ऑड को हमको पहचानना है। अंतर देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए हमको ये लिखना नहीं है, हमको पहले से आने लगा, तो हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे ये संख्या मिली है ना, ये संख्या मिल गई, तो क्या करना है, ऐसे बस देखिए जोड़िए, 6 5 11 11 5 16 ऐसे लिखिएगा, माइनस 5 और 0 कितना मिल गया, 5, क्या आ गया 11 हो गया, 11 से विभाजित है। देखिए तो बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे,
बहुत अंतर नहीं करना है, ना बहुत ज्यादा सोचना है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से लेके 11 तक की संख्या में जो महत्वपूर्ण मामला था वो आपका 7 मिला, 11 मिला। बहुत सरलता से आपको 7 और 11 दोनों को समझा दिया। 7 में 2-2 परिभाषाएं दिया हूं आपको, 11 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही कुछ संख्याएं हैं जिनको थोड़ा सा विभाजित होने में दिक्कत होती है। ऐसी संख्याओं को आपने अच्छे से समझ लिया है। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में आप लोगों को, तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहिए।